हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप किट। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आईटी जेम 2022 का एक क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो आओ देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या गिवन है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस ये, राइट। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और आप इसको ट्राई भी कर सकते हो, वीडियो को पोस्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि पोस्ट करके ट्राई कर लिया होगा। तो अभी मैं यहाँ पर करवाना शुरू करता हूँ प्रॉब्लम को। तो देखो इसके अंदर क्या गिवन है। अ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट बीम ट्रेवल्स फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट ए। पॉइंट ए में यहाँ पर मेंशन कर रखा है 100। एट पॉइंट ए लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय अ मिरर टुवर्ड्स पॉइंट बी। तो गाइस पॉइंट ए के ऊपर तब हमारी लाइट पहुंचती है तो वहां पर क्या होती है, रिफ्लेक्शन होता है पॉइंट बी की तरफ। पॉइंट बी हमें यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अ सेकंड मिरर लोकेटेड एट पॉइंट बी। अब पॉइंट बी के ऊपर भी एक मिरर है जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को टुवर्ड्स द पॉइंट सी। उसके बाद क्या, लेट एन कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट एट एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर जो हमारे पास एन कैप है वो क्या कर रहा है, हमारे पास यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन बता रहा है कि हमारे पास उस डायरेक्शन में वाइब्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, इसके बाद गाइस यहाँ पर चार ऑप्शन हमें गिवन है, हमें बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन गाइस। तो देखो चार ऑप्शन में हमें क्या क्या गिवन है। पहले में मेरे पास क्या है कि अगर एन कैप के ऊपर क्या है मेरे पास, मतलब जो एन कैप है वो ओरिजिन के ऊपर वाई कैप है, तो इस फाइनल पॉइंट के ऊपर मेरे पास वो एक्स कैप हो जाएगा। और ऐसी अगर वो जेड कैप है तो यहाँ पर ये वाई कैप हो जाएगा। तो गैस ऐसे में यहाँ पर चार ऑप्शन डिजाइन कर रखे हैं। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है। आई होप कि क्वेश्चन है वो सबको समझ में आएगा। तो लाइट है जस्ट मिरर के ऊपर जाके क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और उसकी वजह से हमें बताना है कि पोलराइजेशन की स्टेट हमारी कैसे चेंज हो रही होगी, ठीक है। तो इनकेस गैस देखो किसी को नहीं पता कि कैसे क्या कंसेप्ट लगेगा इसके ऊपर, तो एक बार उसके बारे में हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो हमारे पास गैस देखो क्या है, एक लाइट है, तब लाइट प्रोपोगेट कर रही है, वो इस डायरेक्शन प्रोपोगेट कर रही है हमारी एक्स डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। तो गैस उसके पास वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर मेरे पास वो वाई डायरेक्शन पोलराइज्ड है तो वो मेरे पास ऐसे वाइब्रेशन होंगे। अगर मेरे पास एक्स डायरेक्शन ये है और वाई डायरेक्शन मेरे पास यहाँ पर है और जेड डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एक्स डायरेक्शन मेरे पास ये ऐसे है तो वाई डायरेक्शन वाले वाइब्रेशन ये रहे, और जेड डायरेक्शन वाले कैसे होंगे, डॉट के साथ शो होंगे, यानी कि वो अप एंड डाउन यहाँ पर ऐसे हो होंगे। तो ये वाले वाइब्रेशन होंगे जेड वाले। गैस हमारे पास जो ईएम वेव होती है तब लाइट आगे मूव करती है तो अनपोलराइज लाइट रहती है वैसे, लेकिन यहाँ पर लीनियरली पोलराइज लाइट इंसिडेंट कराई गई है तो उसके पास है तो वाइब्रेशन वाई डायरेक्शन में या फिर जेड डायरेक्शन में, ऐसा बोला गया है। जो यहाँ पर बोला है ना इंसिडेंट्स में, देखो यहाँ पर वाई कैप, इधर बोला है जेड कैप। तो ये एक पॉइंट के ऊपर ओरिजिन के ऊपर बता रखे कि हमारी क्या स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है। ओके, और अब हमें आगे बताना है कि हमारे पास से कैसा हो रहा होगा, राइट। तो अब ये तो सबको समझ में आया कि अगर एक्स डायरेक्शन यहां पर है तो ये वाई डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है और जेड वाला क्या है, डॉट के साथ है। अब गाइस देखो यहां पर क्वेश्चन के ऊपर आने से पहले हल्का सा और समझते हैं कि क्या हो रहा होगा इसके अंदर एग्जैक्टली, ठीक है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन गाइस नेक्स्ट स्लाइड से आ रहा होगा। अब देखो यहां पर क्या सीन है, हमारे पास क्या ये ओरिजिन पॉइंट है, यहां से लेट से 100 की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि अलोंग एक्स डायरेक्शन से मूव कर रहा है। और यहां पर क्या है मेरे पास मिरर है, क्या है मेरे पास मिरर है, यानी कि लाइट आ रही है ऐसे, वाइब्रेशन से मेरे पास यहाँ पर वाई डायरेक्शन में ऐसे, तब ये लाइट आई स्ट्राइक की तो यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ऊपर की तरफ जाएगी लाइट। तो ये उसकी क्या हो जाएगी अब, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो जो वाइब्रेशन सब ऐसे हो रहे थे ना, वो वाइब्रेशन यहाँ पर ऐसे होने लगेंगे। चीज को समझना, लाइट आ रही थी यहाँ पर ऐसे ऐसे वाइब्रेट होती हुई, ठीक है, तब वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई, अब वो ऐसे मूव करने लगेंगे। तो जो वाइब्रेशन अभी ऐसे हो रहे थे ये ऐसे होने लगेंगे, यानी कि यहाँ पर था मेरे पास वाई कैप और इधर बन गया मेरे पास क्या, एक्स कैप। तो जो वाई कैप है मेरे पास यहाँ पर वो क्या हो चुका है, एक्स कैप के अंदर चेंज हो चुका है इस वाले के अंदर। तब यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हुआ है उसके अंदर हमारे पास ये हुआ है। गाइस ये चीज अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन को सोल्व करने में काम आएगी। ऐसे एक और केस बना रखा है मैंने यहाँ पर, देखो कि हमारे पास यहाँ पर ओरिजिन से इस वाले पॉइंट की तरफ मूव कर रही लाइट ऐसे, और यहाँ पर जो वाइब्रेशन हो क्या है, परपेंडिकुलर टू बोर्ड है, यानी कि ऐसे वाइब्रेशन हो रहे हैं, ठीक है। वेव जा रही है आगे, वाइब्रेशन हो रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे वाइब्रेशन हो रहे हैं, राइट। तो गाइस तभी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा इस पॉइंट के ऊपर ऐसे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो लाइट जाएगी ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। जो वाइब्रेशंस ऐसे हो रहे थे ना वो अभी भी ऐसे ही होते रहेंगे, मतलब अप एंड डाउन यहाँ पर होते रहेंगे, बोर्ड के अंदर गए बोर्ड के बाहर आए, बोर्ड के अंदर गए बोर्ड के बाहर आए, ऐसे यहाँ पर तब लाइट प्रोपोगेट करेगी ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर भी सेम रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर के बात ये है कि इस वाली कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे तब ऐसा सिचुएशन है तो मेरे पास यहाँ पर पोलराइजेशन जो है सेम डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहे हैं। इस वाले केस में हमारे पास यहाँ पर चेंज हुई है, पहले हो रहे थे ऐसे, लेकिन पहले यहाँ पर स्ट्राइक किया ऊपर की तरफ जाने लगी तो अपने पास से ऐसे वाइब्रेशन होने लगे। इस वाले में पहले जा रही थी ऐसे, वाइब्रेशन हो रहे थे ऐसे, स्ट्राइक किया अब ये ऊपर की तरफ जाने लगे, वाइब्रेशंस अभी भी उसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो गैस यहाँ पर ना जस्ट ये समझो कि रिफ्लेक्शन होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, बस उसके उससे देखो कि लाइट ऐसे आई जा ऐसे रही है तो वाइब्रेशंस वो कैसे होंगे, ठीक है। तो एक बार खुद से इसको 3D में विजुअलाइज करके देखना, यहाँ पर तो 2D में है, लेकिन अगर आप इसको 3D में विजुअलाइज करोगे और ज्यादा क्लियरिटी आएगी माइंड में कि चल क्या रहा है यहाँ पर। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा कि यहाँ पर हुआ क्या।
तो जो इधर से ऐसे आ रहे थे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे वाइब्रेशंस होने लगेंगे, ऐसे जो यहाँ पर आ रहे थे और ऐसे वाइब्रेशंस हो रहे थे ये अब ऐसे होने लगेंगे वाइब्रेशंस। ठीक है, तो ये मेरे पास है यहाँ तक का। अब आते हैं गाइस इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि तो जस्ट मैंने केसेस डिस्कस किए हैं, अब आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। यहां से गाइस हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये है मैं यहाँ पर वो सोल्व कर रहा हूं, तब मेरे को इनिशियली क्या दे रखा है कि 0 के ऊपर ना n कैप एट 0 0 0, तब मेरे को क्या दे रखा है y कैप दे रखा है। यानी कि ऑप्शन सी और डी के लिए मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ। ऑप्शन सी में भी यही बोल रखा था y कैप, और ऑप्शन ए में भी यही बोल रखा था। ए और सी के लिए मैं सोल्व कर रहा हूँ, इनमें से एक ही करेक्ट होगा ना, दोनों तो करेक्ट नहीं हो सकते। ऐसे बी और डी में से एक करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर इनिशियली जेड कैप है, फाइनल मेरे पास अलग अलग दे रखे हैं। ऐसे यहाँ पर भी इनिशियल दोनों सेम दे रखे हैं, फाइनल अलग अलग दे रखे हैं। तो ए और सी में से एक करेक्ट होगा और बी और डी में से एक करेक्ट होगा। गाइस ये हमारा एमएसक्यू क्वेश्चन था। ओके, ये हमारा क्या था, एमएसक्यू था, मल्टीपल सेलेक्टिव, राइट। तो मैं यहाँ पर फिलहाल ए और सी के लिए सोल्व कर रहा हूं। तो आओ देखो गाइस क्या सीन होगा यहाँ पर हमारा। तो हमारे पास देखो क्या होना है, ये अपने पास 0 0 से 1 0 0 की तरफ जा रही थी। क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर कि 0 0 से ओरिजिन से इस पॉइंट की तरफ हमारे पास लाइट जा रही है पहले, राइट। और इसके जो वाइब्रेशन दे रखे हैं वो दे रखे हैं ए पार्ट में कि वो वाई डायरेक्शन में। तो ये मेरे पास यहाँ पर वाई डायरेक्शन है, ये गाइस एक्स डायरेक्शन है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ एक्स, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन। ओके, तो पहले आया 1 0 0 की तरफ, यहाँ पर क्या करेगा, रिफ्लेक्शन फेस करेगा। क्या करेगा, रिफ्लेक्शन फेस करेगा। तो अब इसने यहाँ पर रिफ्लेक्शन फेस किया, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद गाइस ये हमारी जो लाइट है ना वो जा रही है 1 -1 0 की तरफ। क्वेश्चन में बोला गया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला गया। तो अभी तब यहां से आई, तो अब वो इधर को रिफ्लेक्ट हुई है इस वाले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 -1 0 पॉइंट मैंने मेंशन किया, और यहां से लाइट अब ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है ऐसे, यानी कि यहाँ पर ये जो एंगल है क्या है, 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर। ओके ओके, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास अगर तुम देखो तो x तुम्हारा सेम है, लेकिन तुम्हारे पास y यहाँ पर 0 था, इधर तुम्हारे पास y -1 है, तो जस्ट y चेंज हुआ है। ओके, तो ये अपने पास है। अब चीज को समझना, लाइट आ रही थी ऐसे वाइब्रेट होते हुए, ठीक है, अब वो यहाँ पर चेंज हुआ है, रिफ्लेक्शन से उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, तो अब ये इस तरफ मूव करेगी। तो गाइस ये इस तरफ कहां पर मूव कर रही है, ये मूव कर रही है हमारे पास यहाँ पर y डायरेक्शन की तरफ। कहां पर, -y डायरेक्शन की तरफ, राइट, -y की तरफ। अब गाइस चीज को समझना, पहले मूव कर रही थी x डायरेक्शन में, अब करने लगी वो y डायरेक्शन में। तो जो वाइब्रेशंस मेरे पास पहले कहां हो रहे थे, y डायरेक्शन की तरफ हो रहे थे, अब वो x डायरेक्शन में होने लगेंगे। चीज को समझो, ऐसे जा रही थी, ये थी मेरे पास, और वाइब्रेशन थे ऐसे। ठीक है, 3D में समझा रहा हूं, ऐसे आया, वाइब्रेशन हो रहे हैं ऐसे, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, वाइब्रेशन से ऐसे, इस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, तो अभी ऐसे घूम गई। तो जो वाइब्रेशन अब ऐसे हो रहे थे ये कैसे घूम जाएंगे, ऐसे घूम जाएंगे। तो वाइब्रेशन से ऐसे हो रहे होंगे हमारे पास। तो आई होप कि जो ये चीज है वो यहाँ पर सभी को समझ में आएगी कि क्या हो रहा है। तो ऐसे हमारे पास ये आ रहे थे वाइब्रेट होते हुए, इसके पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्शन हुआ, तो अब ये ऐसे वाइब्रेट करेंगे, यानी कि जो पहले वाई डायरेक्शन में हो रहे थे अब वो एक्स डायरेक्शन में होंगे। तो y से x में चेंज हुआ। अब यहां पर देखो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, यहां से गाइस अब क्या हो रहा है, ये ऐसे आ रहा था और वाइब्रेशन यहां पर का x डायरेक्शन में। ठीक है, तो लेट्स से गाइस मैं इसको यहां पर जस्ट डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर लेता हूं कि ऐसे अप एंड डाउन मेरे पास मोशन हो रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल है तो यार x डायरेक्शन ऐसी ना, अगर y यहां पर है, z यहां पर है, तो x कहां पर है, बाहर की तरफ है ना ऐसे, तो यहां पर अप एंड डाउन मोशन है ये वाला ऐसे, राइट। तो अप एंड डाउन वाला मोशन है यहाँ पर। तो अब यहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन से ऊपर की तरफ जाएगा। तो चीज को समझो, पहले भी ऐसे करेगा और बाद में तब यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा तब भी ऐसे ही करेगा, यानी कि यहाँ पर भी एक्स डायरेक्शन मोशन है, यहाँ पर भी एक्स डायरेक्शन में वाइब्रेशंस है, राइट। तो यानी कि यहाँ पर मेरे पास स्टार्टिंग में क्या था, 0 0 के ऊपर n कैप एट 0 0 0, मेरे पास यहाँ पर था कितना, y कैप तब है। तो मेरे पास जो n कैप आया है कहां पर, 1 -1 1 पर, ये क्या आ चुका है मेरे पास, x कैप आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो चुका है, x कैप वाला देख लो, ऑप्शन ए करेक्ट हो चुका है, ऑप्शन डी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो चुका है, ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो चुका है। अब बी और डी में से मेरा एक करेक्ट होगा, एक गलत होगा। ओके, क्या दे रखा है यहाँ पर, स्टार्टिंग में जेड कैप दे रखा है ना, तो आओ जेड कैप के साथ शुरू करते हैं। तो गाइस ये है जेड कैप का। एक काम करो, वीडियो को पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो एक बार, फिर देख लेना सॉल्यूशन, ताकि जो अभी तक समझा है उसको तुम यूज भी कर पाओ, अप्लाई कर पाओ। अब देखो यहाँ पर जेड के लिए, आई होप कि ट्राई कर लिया होगा। जेड के लिए हमारे पास क्या सीन है, हमारे पास अभी 0 0 से 1 0 0 की तरफ जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो वाइब्रेशन से कहां पर बोला है, जेड में बोला है ना, तो जेड में ऐसे हो रहा है, ऊपर नीचे ये वाला, जेड डायरेक्शन ये वाली है ना, ऊपर की तरफ ये वाली, तो यहाँ पर ऐसे वाइब्रेशंस हो रहे हैं ये वाले। तो अब तब यहाँ पर कोलाइड करेगा, मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, तो जो ये वाले वाइब्रेशंस हो एज इट इज रह जाएंगे, ये हमारे चेंज नहीं होंगे। विजुलाइज करके देखो, देखो
ये मान लो कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो मेरा फिंगर वाली है ना, ये वाला पॉइंट है, ये ऐसे वाइब्रेट होता हुआ आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन होगा, अभी इस तरफ मूव करेगा। तो पहले लाइट आ रही थी ऐसे, अब यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ, अब ऐसे जा रही है, समझ रहे हो। ये ऐसे हो रहे थे वाइब्रेशंस, यहां पर आई रिफ्लेक्शन हुआ, अब ऐसे वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो यहां पर अपने पास ये जो वाइब्रेशंस है इसी में रहेंगे, यहां पर भी ऐसे थे, यहां पर भी ऐसे रहेंगे, ओके। तो ये मेरे पास यहां पर आया, अब इस पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्शन होगा और वो कहां पर जाएंगे, 1 -1 1 पॉइंट के ऊपर जाएंगे, यानी कि एक हाइट यहां पर अब ले रहे होंगे ऐसे। तो अब हम इस पॉइंट के ऊपर थे, ऐसे वाइब्रेशंस हो रहे थे, ऐसे वाइब्रेशंस हो रहे थे ना, इस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, और अब ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो अब ये ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या थी, यहां पर ऐसी थी और वाइब्रेशंस ऐसे थे। अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऊपर की तरफ हुई है ऐसे, ठीक है। तो अब जो वाइब्रेशन से ऐसे हो रहे थे, ये अब कैसे घूम जाएंगे, चीज को समझो ना। डायरेक्शन ये ऐसे है, वाइब्रेशन ऐसे थे, तब डायरेक्शन ये ऐसे हो गई, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे घूमेगी डायरेक्शन, तो वाइब्रेशंस भी तो घूम जाएंगे। एग्री कर रहे हो भाई, हमारे जो वाइब्रेशंस है वो हमेशा क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे ना डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से। जो मैंने पहली पिक्चर में यहाँ पर शो किया था ये वाला, कि अगर मेरे पास से इस तरफ जा रहा है तो यहाँ पर जो मेरे पास वाइब्रेशंस होंगे क्या होंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होंगे, वाई और जेड ऐसे ऊपर नीचे, वाई ऐसे वाले हैं, जेड ऊपर नीचे है, ओके। तो यहां पर मेरे पास क्या सीन रहेगा कि हमारे पास इधर से ये वाली वाइब्रेशन थे, तब यहां पर करेगा तो ये क्या कर जाएगा, अपना चेंज कर जाएगा। गाइस को 3D में विजुलाइज करना कि क्या हो रहा होगा लाइट के साथ, वाइब्रेशन जो कैसे चेंज होंगे, विजुलाइज करना पड़ेगा। कोई थ्योरी काम नहीं करेगी यहाँ पे, मतलब ऐसे कि फॉर्मूला से निकाल पा रहे हो तुम, ये तुम्हें विजुलाइज करना पड़ेगा कि कैसे हमारे पास यहाँ पर हो रहा है, ओके। तो हमारे पास ये पहले ऐसे थे, अब ये इधर को होने लगेंगे, ओके। तो यहाँ पर अपने पास कौन सी पोलराइजेशन स्टेट आ चुकी है, ये वाई कैप जा चुका है। यानी कि इस वाले केस में जो एन कैप था एट 0 0 0, ये मेरे पास था यहाँ पर जेड कैप, लेकिन अब इस पॉइंट के ऊपर तब ये पहुंचा एन कैप एट पॉइंट 1 -1 1, इस पॉइंट के ऊपर क्या आ चुका है, वाई कैप में जा चुका है। तो ये मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन को टिक कर लेंगे, तो वाई कैप हमारा करेक्ट होगा, राइट। तो वाई कैप हमारे पास क्या करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी में वाई कैप बोला, इसमें एक्स कैप बोला था। तो हमारे पास यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये हमारे यहाँ पर आंसर था। तो आई होप गाइस ये जो क्वेश्चन है वो सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो जस्ट विजुलाइज करना था कि वाइब्रेशंस जो है वो हो कैसे रहे हैं। अगर एक बार उनको विजुलाइज कर लिया कि क्या चल रहा है, फिर हो जाएगा। बस पॉइंट्स का ध्यान रखना कि रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है और वाइब्रेशंस कैसे हो रहा है, अगर उन चीजों के ऊपर ध्यान दे लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं ना। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर आपको ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे इसी टाइप की वीडियोस के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।